नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट का पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमएसीडी का विषय में। एमएसीडी का मतलब मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। एमएसीडी टेक्निकल इंडिकेटर्स का भी एक रूप है। टेक्निकल एनालिसिस के लिए उपयोग में आने वाला एक बहुत प्रसिद्ध इंडिकेटर है। दोस्तों, जो लोग टेक्निकल इंडिकेटर्स का विषय में थोड़ा बहुत जानते हैं या जिन्हें बाजार में लंबा अनुभव है इंडिकेटर्स का, उस सब ट्रेडर के लिए एमएसीडी बहुत लोकप्रिय और महत्वपूर्ण इंडिकेटर है। एमएसीडी हर तरह का बाजार में काम में आने वाला एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर है। चाहे आप शेयर बाजार में काम करें या फ्यूचर बाजार में, चाहे आप कमोडिटी बाजार में काम करें या फॉरेक्स बाजार में, एमएसीडी हर बाजार में अच्छी तरह से काम करती है। दोस्तों, एमएसीडी शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए और लॉन्ग टर्म ट्रेडर के लिए एक समान रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। और एमएसीडी इंडिकेटर की सबसे खास बात यह है, जब आप एमएसीडी का साथ में काम करते तब आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है, जिससे अगर आपका स्टॉप लॉस हिट भी हुआ तो भी आपका नुकसान बहुत छोटा होगा। दोस्तों, एमएसीडी क्या होता है, एमएसीडी कैसे काम करता है और एमएसीडी का मदद से हम बाजार में कैसे खरीदी और बिक्री कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि एमएसीडी क्या होता है। एमएसीडी मतलब कि मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। एमएसीडी बेसिकली ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, मतलब कि ट्रेंड का साथ में चलने वाला इंडिकेटर है। जैसे कि ये ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, यह ट्रेंडिंग बाजार में अच्छी तरह से काम करती है। ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर जैसे कि मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड, इसी तरह एमएसीडी भी एक तरह का ट्रेंड में बहुत सटीक और स्पष्ट रूप से काम करती है। जब बाजार ट्रेंडिंग होता है उस समय इंडिकेटर बाजार के प्रति सटीक नहीं देता है, जिससे कि इसका उपयोग करना बहुत आसान हो जाता है। दोस्तों, एमएसीडी इंडिकेटर आपको चार्ट में कुछ इस तरह का दिखाई देगा, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों, एमएसीडी दो अलग अलग ईएमए की कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है। ईएमए मतलब कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहाँ एक तरफा मूविंग एवरेज ही होता है। एमएसीडी में 4 मुख्य पॉइंट होता है, जिसका विषय में जानना बहुत जरूरी है। पहला नंबर पे एमएसीडी लाइन, जिसे हम नीला रंग से इंडिकेट करते हैं, उसे फास्ट लाइन भी कहते हैं। दूसरा नंबर पे सिग्नल लाइन, जिसे हम लाल रंग से इंडिकेट करते, उसे स्लो लाइन भी कहते हैं। तीसरा नंबर पे जीरो लाइन, जिसे हम हरा रंग से इंडिकेट करते, उसे बेस लाइन और सेंटर लाइन भी कहते हैं। चौथा नंबर पे एमएसीडी हिस्टोग्राम, जिसे हम काला रंग से इंडिकेट किया है। जीरो लाइन के ऊपर नीचे जो बार दिखते उसे एमएसीडी हिस्टोग्राम कहते हैं। अब हम एमएसीडी ईएमए लाइन के ये कैलकुलेशन को समझ लेते। सबसे पहले हम देखते एमएसीडी लाइन कैलकुलेशन को। एमएसीडी लाइन दो अलग अलग ईएमए का डिफरेंस है। इसमें मुख्य रूप से 12 दिन का ईएमए और 26 दिन का ईएमए कैलकुलेट किया जाता है। सिग्नल लाइन, इसमें 9 दिनों की एमएसीडी लाइन की ईएमए होती है। हिस्टोग्राम, एमएसीडी लाइन और सिग्नल लाइन का बीच का डिफरेंस को इंडिकेट करता है। एमएसीडी इंडिकेटर के लिए उपयोग में आने वाला डिफॉल्ट सेटिंग 12, 26, 9 और यही सेटिंग सबसे बेस्ट ही मानी जाती है।
ट्रेडर अपना अनुभव का हिसाब से इसमें फेर बदल भी कर सकता है, लेकिन जो पुराने और अनुभवी ट्रेडर रहे उनके हिसाब से एमएसीडी के लिए यही सेटिंग सबसे बेस्ट मानी जाती है। अब हम देखते हैं एमएसीडी कैसे काम करता है, उससे बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखेंगे। दोस्तों, एमएसीडी में दो मुख्य लाइन होती है, एमएसीडी लाइन और सिग्नल लाइन। ये दो लाइन जीरो लाइन के ऊपर नीचे घूमते हुए बाजार में खरीदी और बिकवाली की संकेत देती है। जब एमएसीडी लाइन और सिग्नल लाइन एक दूसरे को क्रॉसओवर करती है, तब हमको बाजार में खरीदी और बिकवाली करने की संकेत मिलती है। एमएसीडी इंडिकेटर में दो प्रकार के क्रॉसओवर होता है। पहला है पॉजिटिव क्रॉसओवर यानी कि बुलिश क्रॉसओवर, दूसरा है नेगेटिव क्रॉसओवर यानी कि बेरिश क्रॉसओवर। जब एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की ओर क्रॉसओवर करती है तो हमें खरीदी करने की संकेत मिलता है, उसे हमें पॉजिटिव क्रॉसओवर कहते हैं। और एमएसीडी लाइन जब तक सिग्नल लाइन के ऊपर होते तब तक बाजार बुलिश ट्रेंड में होता है। जब एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की ओर क्रॉसओवर करती है तो हमें बिकवाली करने की संकेत मिलता है, जिसे हमें नेगेटिव क्रॉसओवर कहते हैं। जब तक एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन के नीचे होती है तब तक बाजार बेरिश ट्रेंड में होता है। इन दोनों पॉइंट को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए क्योंकि यहाँ बहुत जरूरी है। और जब तक ये दोनों लाइन घूमकर फिर से एक दूसरे को विपरीत दिशाओं में क्रॉसओवर नहीं करती तब तक ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता है। दोस्तों, पॉजिटिव क्रॉसओवर और नेगेटिव क्रॉसओवर के साथ जीरो लाइन का एक विशेष महत्व होता है। जब पॉजिटिव क्रॉसओवर जीरो लाइन के ऊपर हो और जब पॉजिटिव क्रॉसओवर जीरो लाइन के नीचे हो, जब दोनों लाइन जीरो लाइन के ऊपर निकल जाए तब हमें मजबूत तेजी की संकेत मिलता है। जब नेगेटिव क्रॉसओवर जीरो लाइन के नीचे हो और जब नेगेटिव क्रॉसओवर जीरो लाइन के ऊपर हो, जब दोनों लाइन जीरो लाइन के नीचे चला जाए तभी हमें जोरदार मंदी की संकेत मिलता है। दोस्तों, यहाँ पर जीरो लाइन और क्रॉसओवर के विषय में एक और बात थी जो आपको समझना बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान से समझे। जब भी पॉजिटिव क्रॉसओवर जीरो लाइन के नीचे होता है तभी तेजी की ट्रेंड ज्यादा मजबूत नहीं होता है जब तक कि ये दोनों लाइन जीरो लाइन के ऊपर निकल नहीं जाती। अगर दोनों लाइन जीरो लाइन के ऊपर निकल जाए तो तेजी का ट्रेंड मजबूत हो जाता है। और अगर पॉजिटिव क्रॉसओवर होने का बाद में अगर दोनों लाइन जीरो का ऊपर नहीं निकली तो हमको हिप्सों का सामना करना पड़ सकता है। इसी प्रकार अगर नेगेटिव क्रॉसओवर जीरो लाइन का ऊपर होता है उस समय मंदी का ट्रेंड ज्यादा मजबूत नहीं होता है जब तक कि ये दोनों लाइन जीरो लाइन के नीचे नहीं चली जाती। अगर ये दोनों लाइन जीरो का नीचे चला जाए मंदी का ट्रेंड मजबूत हो जाता है। अगर दोनों लाइन नेगेटिव क्रॉसओवर होने का बाद में जीरो का नीचे नहीं निकली तो हमें हिप्सों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, हिप्सों का विषय में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर आपने अभी तक हिप्सों का वीडियो नहीं देखा है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। इस प्रकार हिप्सों से हम कैसे बच सकते हैं इसे हमें आगे चलकर इस वीडियो में समझेंगे। अब हम बात करते एमएसीडी डबल टॉप और एमएसीडी डबल बटम की। एमएसीडी इंडिकेटर की डबल टॉप डबल बटम की बात कर रहे हैं, ना कि प्राइस की डबल टॉप डबल बटम की। इसलिए यहाँ डबल टॉप
डबल बॉटम एमएससीडी इंडिकेटर में बनेगा, ना कि प्राइस में। तो आप इसको देखकर कंफ्यूज ना हो। अब हम इंडिकेटर की बात करते ना कि प्राइस की। हम चार्ट पे देखते हैं कि एमएससीडी जीरो लाइन के ऊपर जाकर डबल टॉप बनाती है, तब बाजार में ट्रेंड रिवर्सल की संभावना बहुत मजबूत होती है, मतलब कि बाजार में जोरदार मंदी की संभावना है। इसी प्रकार हम चार्ट पे देखते हैं कि एमएससीडी जीरो लाइन के नीचे जाकर डबल बॉटम बनाती है, तब बाजार में ट्रेंड रिवर्सल की संभावना बहुत मजबूती होती है, मतलब कि बाजार में मजबूत और जोरदार तेजी की संभावना है। अब हम बात कर लेते एमएससीडी हिस्टोग्राम की। एमएससीडी के बीच में वॉल्यूम के जैसे कुछ नजर आ रहे, इसे एमएससीडी हिस्टोग्राम कहते हैं। हिस्टोग्राम ट्रेंड और मोमेंटम में पॉजिटिव डाइवर्जेंस और नेगेटिव डाइवर्जेंस को दिखाता है, जो कि ट्रेंड में मजबूती और कमजोरी को दर्शाता है। यहाँ वॉल्यूम की तरह ही काम करता है, ट्रेंड और मोमेंटम की विपरीत बदलाव को दर्शाता है। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाए उससे पहले मैं आपको यहाँ बता दूं, दोस्तों डाइवर्जेंस की वीडियो अगर आप अभी तक नहीं देखे, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए, क्योंकि अब हम हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस की बात करने वाले हैं। पहले हम देखते हिस्टोग्राम पॉजिटिव डाइवर्जेंस को। हम देखते हैं कि चार्ट में प्राइस नीचे जा रहा है और एमएससीडी भी नीचे जा रहा है, लेकिन हिस्टोग्राम ऊपर जा रहा है। इससे हिस्टोग्राम पॉजिटिव डाइवर्जेंस कहते हैं। इसका बाद में बाजार में तेजी आता है। इसके विपरीत हम देखते हैं कि प्राइस ऊपर जा रहा है, एमएससीडी ऊपर जा रहा है, लेकिन हिस्टोग्राम नीचे आ रहा है। इससे हिस्टोग्राम नेगेटिव डाइवर्जेंस कहते हैं। इसका बाद में बाजार में मंदी आता है। दोस्तों, ये तो था हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस। अब हम देखते हैं एमएससीडी डाइवर्जेंस को। दोस्तों, एमएससीडी डाइवर्जेंस दो प्रकार की होती है। पॉजिटिव डाइवर्जेंस मतलब कि बुलिश डाइवर्जेंस, नेगेटिव डाइवर्जेंस यानी कि बेरिश डाइवर्जेंस। पहले हम देखते हैं पॉजिटिव डाइवर्जेंस को। हम चार्ट पे देखते हैं कि प्राइस नीचे जा रहा है और एमएससीडी नीचे जाते जाते ऊपर की दिशाओं में जाने लगती है, मतलब कि एमएससीडी इंडिकेटर में पॉजिटिव डाइवर्जेंस हो रहा है। उस समय अगर चार्ट में कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बने तो इसका मतलब है कि बाजार में अभी तेजी की संभावना है। अब हम देखते हैं नेगेटिव डाइवर्जेंस को। हम चार्ट पे देखते हैं कि प्राइस ऊपर जा रहा है और एमएससीडी ऊपर जाते जाते नीचे की ओर जाने लगे, मतलब कि एमएससीडी इंडिकेटर में नेगेटिव डाइवर्जेंस हो रहा है। उस समय अगर चार्ट में कोई भी बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बने, इसका मतलब है कि बाजार में मंदी की संभावना है। दोस्तों, कैंडलस्टिक पैटर्न की वीडियो अगर आप नहीं देखे, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए। दोस्तों, ये थी एमएससीडी इंडिकेटर की काम करने की दो मुख्य तरीके, क्रॉसओवर और डाइवर्जेंस। अगर आप एमएससीडी में हिप्सो की संभावना से बचना चाहते हैं तो आप कुछ नियम का हिसाब से ही ट्रेड करें। पहला नियम, जो जीरो लाइन के ऊपर पॉजिटिव क्रॉसओवर उसमें खरीदी करे, और जो नेगेटिव क्रॉसओवर जीरो लाइन के नीचे उसमें बिकवाली करे। अगर कोई पॉजिटिव क्रॉसओवर जीरो लाइन के नीचे हो रहा है और कोई नेगेटिव क्रॉसओवर जीरो लाइन के ऊपर हो रहा है तो उसे छोड़ दीजिए। हो सकता है कभी के बार आपका हाथ से अच्छा ट्रेड छूट जाए, लेकिन आप हिप्सो की संभावना से बच जाएंगे। दूसरा नियम, अगर आप
आप इस ट्रेड को लेना चाहते हैं, कुछ बातों का ध्यान रखिए। जब पॉजिटिव क्रॉसओवर जीरो लाइन के नीचे हो, जब एमएसीडी लाइन और सिग्नल लाइन जीरो लाइन के ऊपर आ जाए, तभी हमें खरीदी करना है। और इसी प्रकार जब नेगेटिव क्रॉसओवर जीरो लाइन के ऊपर हो, जब एमएसीडी लाइन और सिग्नल लाइन जीरो लाइन के नीचे आ जाए, तभी हमें बिकवाली करना है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा एमएसीडी कैसे काम करती है। दोस्तों, एमएसीडी का उपयोग करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कौन सा टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप केवल इंट्राडे ट्रेडिंग करते 5 मिनट 10 मिनट टाइम फ्रेम का उपयोग कीजिए। और अगर आप 2 से 4 दिन तक आपका पोजीशन को होल्ड कर सकते 15 मिनट 30 मिनट 1 घंटे की टाइम फ्रेम का उपयोग कीजिए। और अगर आप इसी से लंबा समय का ट्रेडर है, डेली चार्ट टाइम फ्रेम के साथ एमएसीडी का उपयोग कीजिए। दोस्तों, एमएसीडी के साथ टाइम फ्रेम जितना बड़ा होगा, आपका एक्यूरेसी उतनी अच्छी होगी। एमएसीडी का सबसे बड़ा फायदा यह है, इसका साथ में ट्रेडिंग करते समय आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है। अब हम समझते हैं कि एमएसीडी की मदद से हम कैसे खरीदी और बिकवाली कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाए उससे पहले रिस्क रिवार्ड रेशियो और स्टॉप लॉस थ्योरी का वीडियो अगर आप नहीं देखा है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए, क्योंकि रिस्क रिवार्ड रेशियो और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग एमएसीडी के साथ में खरीदी और बिकवाली करने के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, एमएसीडी के साथ में खरीदी और बिकवाली करने के 2 तरीके हैं, क्रॉसओवर और डाइवर्जेंस। चलिए इस 2 तरीके को हम पूरे विस्तार से समझते हैं। पहले हम समझते कि क्रॉसओवर की तरीका, कि क्रॉसओवर के साथ में कैसे खरीदी कर सकते हैं। दोस्तों, चार्ट पे हम देखते हैं कि एमएसीडी में जीरो लाइन के ऊपर पॉजिटिव क्रॉसओवर हो रहा है। अब हमें इसमें खरीदी करने के लिए यहाँ देखना है, जिस कैंडल में जीरो लाइन के ऊपर पॉजिटिव क्रॉसओवर हो रहा है, उसका बाद वाली कैंडल में हम खरीदी करेंगे। उसका बाद में हमें स्टॉप लॉस लगाने के लिए यहाँ देखना है, जिस कैंडल में पॉजिटिव क्रॉसओवर हो रहा है, उस कैंडल की तुलना में पिछली जिस कैंडल का लो लोअर हो, उसका नीचे में स्टॉप लॉस लगाएंगे। इसी बीच ट्रेड लेने से पहले आपको और एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपका खरीदी करने की पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने का बीच का जो डिफरेंस है, रिस्क रिवार्ड रेशियो 2% नियम के अनुसार होना चाहिए, तभी आपको ट्रेड लेना है। अगर ट्रेड 2% नियम के अनुसार नहीं है, तो आपको यहाँ ट्रेड नहीं लेना है। और ट्रेड लेने का बाद में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग कीजिए। इसमें अब आखिरी पॉइंट यह है, हमें प्रॉफिट बुक कहाँ करना है। प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको यहाँ देखना है, जब तक एमएसीडी में कोई नेगेटिव क्रॉसओवर नहीं होता, तब तक आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है। जब नेगेटिव क्रॉसओवर हो जाए, तुरंत आपको प्रॉफिट बुक करना है। और अगर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जब हिट हो जाए, तो भी आप उसे प्रॉफिट बुक ही समझे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होने का बाद में आप कोई नया ट्रेड ना ले, इस बात का ध्यान रखिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम एमएसीडी के पॉजिटिव क्रॉसओवर के साथ खरीदी कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि एमएसीडी में नेगेटिव क्रॉसओवर के साथ में कैसे बिकवाली कर सकते हैं। दोस्तों, चार्ट पे हम देखते हैं कि जीरो लाइन के नीचे नेगेटिव क्रॉसओवर हो रहा है। अब हमें इसमें बिकवाली करने के लिए यहाँ देखना है, जिस कैंडल में नेगेटिव क्रॉसओवर हो रहा है, उसका बाद वाली कैंडल में हम बिकवाली करेंगे। उसका बाद में हमें स्टॉप लॉस लगाने के लिए यहाँ देखना है, जिस कैंडल में नेगेटिव क्रॉसओवर हो
हो रहे उस कैंडल की तुलना में पिछली जिस कैंडल का हाई हायर है उसका ऊपर में हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। इसी बीच ट्रेड लेने से पहले आपको और एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपका बिकवाली करने का पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने का बीच का जो डिफरेंस है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2% नियम का अनुसार होना चाहिए, तभी आपको ट्रेड लेना है। अगर ट्रेड 2% नियम के अनुसार नहीं है तो आपको यहाँ ट्रेड नहीं लेना है। और ट्रेड लेने का बाद में आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना है। इसमें आखिरी पॉइंट यह है, हमें प्रॉफिट बुक कहाँ करना है। प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको यहाँ देखना है जब तक MACD में कोई पॉजिटिव क्रॉसओवर नहीं होता तब तक आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है। जब कोई पॉजिटिव क्रॉसओवर हो जाए आपको तुरंत प्रॉफिट बुक करना है। और अगर कभी आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो भी आप उसे प्रॉफिट बुक ही समझे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका हिट होने का बाद में आप कोई नया ट्रेड ना ले, ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। तो दोस्तों इस प्रकार से हम MACD में नेगेटिव क्रॉसओवर के साथ बिकवाली कर सकते। ये थी MACD क्रॉसओवर के साथ में खरीदी और बिकवाली करने की दोनों तरीके। अब हम समझते हैं कि MACD में डाइवर्जेंस के साथ में हम कैसे खरीदी और बिकवाली कर सकते। पहले हम समझते हैं कि पॉजिटिव डाइवर्जेंस को। दोस्तों चार्ट पे हम देखते हैं कि MACD में पॉजिटिव डाइवर्जेंस हो रहा है, मतलब कि बुलिश डाइवर्जेंस। अब हमें खरीदी करने के लिए यहाँ देखना है पॉजिटिव डाइवर्जेंस के साथ में जब कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाए तो उसका बाद वाली कैंडल में हमें खरीदी करना है। डाइवर्जेंस के केस में हमें कैंडलस्टिक पैटर्न की कोई कंफर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव डाइवर्जेंस ही हमारे लिए खरीदी करने की कंफर्मेशन है। इसलिए बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनने का बाद में आप तुरंत खरीदी करें। इसका बाद में आपको स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और प्रॉफिट बुकिंग आपको पॉजिटिव क्रॉसओवर के हिसाब से ही करना है। तो इस प्रकार से हम पॉजिटिव डाइवर्जेंस के साथ में खरीदी कर सकते। अब हम समझते नेगेटिव डाइवर्जेंस को। दोस्तों चार्ट पे हम देखते हैं कि MACD में नेगेटिव डाइवर्जेंस हो रहा है, मतलब कि बेरिश डाइवर्जेंस। अब हमें बिकवाली करने के लिए यहाँ देखना है जब नेगेटिव डाइवर्जेंस के साथ में कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाए उसका बाद वाली कैंडल में हम बिकवाली करेंगे। डाइवर्जेंस केस में हमें कोई कैंडलस्टिक पैटर्न देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव डाइवर्जेंस ही हमारे लिए बिकवाली की कंफर्मेशन है। इसलिए बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनने का बाद में आप तुरंत बिकवाली करें। इसका बाद में आपको स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और प्रॉफिट बुकिंग आपको नेगेटिव क्रॉसओवर के हिसाब से ही करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम नेगेटिव डाइवर्जेंस के साथ में बिकवाली कर सकते हैं। दोस्तों अब हम समझ लेते हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस को। पहले हम देखते हिस्टोग्राम पॉजिटिव डाइवर्जेंस को। दोस्तों चार्ट पे हम देखते हैं कि MACD में हिस्टोग्राम का पॉजिटिव डाइवर्जेंस हो रहा है। अब हमें खरीदारी करने के लिए यहाँ देखना है कि हिस्टोग्राम में पॉजिटिव डाइवर्जेंस के बाद जैसे ही MACD में पॉजिटिव क्रॉसओवर हो उसका बाद में तुरंत खरीदी करना है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्रॉसओवर जीरो लाइन के ऊपर हो या नीचे, क्योंकि यहाँ हम हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इसीलिए आप हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस के बाद आप तुरंत खरीदी कर लीजिए। इसका बाद में स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और प्रॉफिट बुकिंग आप
आप एमएससीडी की पॉजिटिव क्रॉसओवर के हिसाब से ही कीजिए। इस प्रकार से हम हिस्टोग्राम पॉजिटिव डाइवर्जेंस के साथ खरीदी कर सकते। अब हम समझते हिस्टोग्राम नेगेटिव डाइवर्जेंस को। दोस्तों चार्ट पे हम देखते हैं कि एमएससीडी में हिस्टोग्राम का नेगेटिव डाइवर्जेंस हो रहा है। अब हमें बिकवाली करने के लिए यहाँ देखना है कि हिस्टोग्राम में नेगेटिव डाइवर्जेंस के बाद जैसे ही एमएससीडी में नेगेटिव क्रॉसओवर हो उसका बाद में आपको तुरंत बिकवाली करना है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्रॉसओवर जीरो लाइन के ऊपर हो या नीचे, क्योंकि हम यहाँ हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इसलिए आप हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस के बाद तुरंत बिकवाली कर लीजिए। उसका बाद में आपको स्टॉप लॉस, रिस्क रिवार्ड रेशियो और प्रॉफिट बुकिंग आपको एमएससीडी के नेगेटिव क्रॉसओवर के हिसाब से ही करना है। तो इस प्रकार से हम हिस्टोग्राम के साथ बिकवाली कर सकते। दोस्तों अगर आप मेरे से पूछो कि एमएससीडी क्रॉसओवर और एमएससीडी डाइवर्जेंस इन दोनों से कौन सा तरीका बेस्ट है ट्रेड करने के लिए, तो मैं आपसे कहूंगा कि ऐसे तो दोनों तरीका अच्छा है, लेकिन दोनों से कोई एक को अगर चुनना है तो मेरा हिसाब से एमएससीडी डाइवर्जेंस का तरीका सबसे अच्छा है, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी एमएससीडी क्रॉसओवर से बहुत अच्छा है। और डाइवर्जेंस का साथ में ट्रेड करने का सबसे ज्यादा फायदा यहाँ है कि अच्छी एक्यूरेसी के साथ में इसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। हालांकि ये बात अलग है कि डाइवर्जेंस की ट्रेड हमें बाजार में बहुत कम मिलते, लेकिन जब भी मिलते बहुत अच्छा मुनाफा कमाने की मौका देते। इसलिए डाइवर्जेंस बेस्ट ही मेरा हिसाब से। और आखिरी में मैं आपको यहाँ बता दूं, जिस प्रकार से आप एमएससीडी में पॉजिटिव क्रॉसओवर और नेगेटिव क्रॉसओवर में खरीदी और बिकवाली करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से हमें एमएससीडी डबल बॉटम और एमएससीडी डबल टॉप के साथ खरीदी और बिकवाली करना है। यहाँ डबल बॉटम और डबल टॉप डाइवर्जेंस की तरह मजबूत तेजी और मंदी की संकेत देते। इसमें आप एक बात का ध्यान रखिए कि अगर आप चार्ट में डबल बॉटम देख रहे तो यहाँ अधिकतर जीरो लाइन के नीचे ही डबल बॉटम बनता है। और डबल बॉटम का बाद जैसे ही एमएससीडी में पॉजिटिव क्रॉसओवर हो तो आप तुरंत खरीदी कर लीजिए जीरो लाइन के नीचे ही, क्योंकि अब बाजार में जोरदार तेजी की संभावना है। इसी प्रकार अगर आप चार्ट में डबल टॉप देख रहे तो यहाँ अधिकतर जीरो लाइन के ऊपर ही बनते और डबल टॉप का बाद में जैसे ही एमएससीडी में नेगेटिव क्रॉसओवर हो तुरंत आप बिकवाली कीजिए जीरो लाइन के ऊपर ही, क्योंकि अभी बाजार में जोरदार मंदी की संभावना है। चलिए दोस्तों अब हम चार्ट में एमएससीडी को समझ लेते। सबसे पहले आप आपका चार्टिंग सॉफ्टवेयर में चार्ट को खोल लीजिए, फिर यहाँ इंडिकेटर्स में जाके एमएससीडी को लगा दीजिए। एमएससीडी चार्ट में आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते। अब एमएससीडी इंडिकेटर के ऊपर डबल क्लिक कीजिए, जिससे कि एमएससीडी की डिफॉल्ट सेटिंग आपका सामने आ जाएगी। चाहे आप इसको बदल भी सकते हैं, लेकिन मुझे यही सेटिंग पसंद है तो मैं इसे यही सेटिंग रहने देता हूँ, क्योंकि यही सबसे बेस्ट मानी जाती है। अब मुझे अपना टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है, तो मुझे पसंद है 15 मिनट के साथ एमएससीडी का उपयोग करना, तो मैं 15 मिनट की टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेता हूँ।
आप आपका हिसाब से कोई भी टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर सकते जो हमें पहले समझ चुके उनमें से। चलिए दोस्तों MACD में पॉजिटिव क्रॉसओवर को समझ लेते। जैसा कि आप चार्ट में देख सकते MACD में जीरो लाइन के ऊपर पॉजिटिव क्रॉसओवर हो रहा है, तो हमें खरीदी करने के लिए यहाँ देखना है जिस कैंडल में पॉजिटिव क्रॉसओवर हो रहा है उसका बाद वाली कैंडल में हम खरीदी करेंगे। खरीदी करने का बाद में जिस कैंडल में MACD पॉजिटिव क्रॉसओवर हो रहा है उस कैंडल की तुलना में जिस कैंडल लोअर लो हो उसका नीचे में स्टॉप लॉस लगाएंगे। उसका बाद में हमें प्रॉफिट बुकिंग के लिए यहाँ देखना है जब MACD में नेगेटिव क्रॉसओवर हो जाए तुरंत प्रॉफिट बुक करना है। तो आप देखिए इस कैंडल में MACD में नेगेटिव क्रॉसओवर हो रहा है तो हमें यहाँ प्रॉफिट बुक करना है। इस प्रकार से हम पॉजिटिव क्रॉसओवर के साथ खरीदी कर सकते। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं नेगेटिव क्रॉसओवर के साथ कैसे बिक्वाली कर सकते। जैसा कि आप चार्ट में देख सकते MACD में जीरो लाइन के नीचे नेगेटिव ब्रेकआउट हो रहा है, तो हमें बिक्वाली करने के लिए यहाँ देखना है जिस कैंडल में MACD का नेगेटिव क्रॉसओवर हो रहा है उसका बाद वाली कैंडल में हम बिक्वाली करेंगे। और बिक्वाली करने के तुरंत बाद हमें यह देखना है जिस कैंडल में MACD का नेगेटिव क्रॉसओवर हो रहा है उस कैंडल की तुलना में पिछली जिस कैंडल की हाई हायर हो उसका ऊपर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। इसका बाद में प्रॉफिट बुकिंग के लिए हमें यह देखना है जब MACD में पॉजिटिव क्रॉसओवर हो जाए तब हमें तुरंत प्रॉफिट बुक करना है। इस कैंडल में MACD में पॉजिटिव क्रॉसओवर हो रहा है, इस कैंडल में हमें तुरंत प्रॉफिट बुक करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम MACD में पॉजिटिव क्रॉसओवर और नेगेटिव क्रॉसओवर के साथ खरीदी और बिक्वाली कर सकते। और आपको इसी प्रकार से MACD डाइवर्जेंस, MACD हिस्टोग्राम और MACD डबल बॉटम और डबल टॉप के साथ खरीदी और बिक्वाली करना है। दोस्तों हो सकता है आपको एक बार में MACD का ये वीडियो समझ में नहीं आया होगा, तो आप चिंता मत कीजिए। MACD इंडिकेटर को आप समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि यह इंडिकेटर थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को 2-4 बार देख लेंगे तो आपको यह इंडिकेटर आसानी से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये थी MACD इंडिकेटर की विषय में संपूर्ण जानकारी। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।